संपूर्ण मोर्चा द्वारा जो है कि आज घटक दलों की बैठक हुई और इस बैठक में क्या क्या आज को निर्णय निकला है इसके। पत्रकार जी, जन मोर्चा और संपूर्ण क्रांति मोर्चा की ओर से आपके महुआ चैनल का क्रांतिकारी अभिनंदन कि आप बिहार में 1 नंबर पर चैनल हो। आज भी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के सेंट्रल कार्यालय मुसल्लेपुर हाट में जन मोर्चा के घटक दलों की बैठक हुई। ये जन मोर्चा में 15 पार्टियां हैं, कुछ रीजनल पार्टी हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्टी हैं। उसमें मुद्दा ये था कि बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए। तो उस पर एक फैसला हुआ है कि 2-3 वो प्रोग्राम किया जाए। आगामी 26 जून को आपातकालीन विरोधी दिवस के अवसर पर नीलर हाई स्कूल में जो जन मोर्चा के घटक दल है ये उसकी ओर से रैली और सभा होगी। उसमें मोर्चा के सभी लोग रहेंगे। 11 बजे से प्रोग्राम है। वो बहुजन मुक्ति मोर्चा। दूसरा प्रोग्राम ये तय हुआ 6 जुलाई को मुसल्लेपुर में जो महावीर अखाड़ा है वहाँ भारतीय लौह कुश मंच और संपूर्ण क्रांति मोर्चा जेपी सेनानी का ज्वाइंट पदाधिकारियों की बैठक होगी। उसमें 9 अगस्त के तैयारी की बात होगी। और तीसरा ये निर्णय हुआ कि 20 जुलाई को गांधी मैदान में ये क्या बोलता है भोजपुरिया जन मोर्चा जो जन मोर्चा घटक है उसका जी रैली होगा गांधी मैदान में और सभा होगी। उसमें जन मोर्चा के सभी घटक को बुलाया गया है। ये तमाम बातों के लिए आज से ही जन मोर्चा लग जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को गोलबंद करेंगे हम लोग। और आगामी 9 अगस्त जिस दिन क्विट इंडिया हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो पिछले 15 के मीटिंग में तय हुआ था कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कैलेंडर देखने से कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, इसलिए हम लोग 10 या 11 तारीख को ये शहीद दिवस मनाएंगे। जो बिहार विधानसभा पर बिहार के विद्यार्थी तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए 7 लोग अपने सीने पर गोलियां खाई थी, वो 7 विद्यार्थियों में 9 ओबीसी के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं। उसमें एक ब्राह्मण है, एक जी राजपूत है, एक भी भूमिहार नहीं है। लेकिन विडम्बना है पत्रकार साहब कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार में भूमिहारों का ही राज है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि अपने लोग बटन हैं। हम लोग जो भारतीय लौह कुश मंच नाम रखे हैं, जरूर लौह कुश मंच है, लेकिन इसमें जगदेव बाबू के उस नारे को लाए हैं 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। इसमें जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान हैं, महिला हैं, सभी को कमेटी में रखा गया है। और 10% लोगों का विरोध है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। आगामी चुनाव में जन मोर्चा करीब 200 सीटों पर अपना चुनाव लड़ेगा। हर पार्टी अपना लिख के दे रहा है। संपूर्ण क्रांति मोर्चा जिसके हम अध्यक्ष हैं वह 15 सीटों पर लड़ेगा। मैं ये हरनौत से चुनाव लड़ूंगा जो नालंदा जिला में है, हरनौत विधानसभा, और पटना में कुम्हरार विधानसभा, दोनों जगह से हम तैयारी कर रहे हैं। एक फैसला और हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की ओर जा रहा है। नरेंद्र मोदी तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसको परास्त करने के लिए हम महागठबंधन के लोगों से भी बात करेंगे। हम कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस से बातचीत किया। राहुल गांधी बुलाए थे। राहुल गांधी के मीटिंग में मैं खुद और 150 जेपी सेनानी और लौह कुश मंच के साथ ही वो राजगीर में इंटरनेशनल हॉल में गए थे और साथ मंच शेयर किया, साथ ही भाषण दिया, बातचीत हुआ। उनसे हमने कहा कि आप अगर चाहते हैं कि संपूर्ण क्रांति मोर्चा आपके घटक बने तो हमको कम से कम आप 5 सीट दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके सहयोग में जाए तो कम से कम 2 गो पदाधिकारी बनाइए, एक प्रदेश में उपाध्यक्ष और एक जनरल सेक्रेटरी। लेकिन उनको यह भी मैंने साफ किया, अनवारुल साहब को, राम साहब को और राहुल जी को, कि किसी भी सूरत में संपूर्ण क्रांति मोर्चा भंग नहीं होगा। वो अपनी जगह चलेगा।
जो संपूर्ण क्रांति मोर्चा जेपी सेनानी के लोग राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, वही आपके मेंबर होंगे। इसमें हम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी बात हो रही है और CPIML के दीपंकर जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, KD यादव सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, उनसे भी बात हो रहा है। और हम लोग का लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने लोग हैं सबको गोलबंद किया जाए और उनको पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्वांचल में नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम में कच्छ की साड़ी में फेंक दिया जाए। राहुल गांधी जी को मैं एक बात और राजीव ने कहा कि आपको किसी पार्टी का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए। पिछलग्गू होंगे तो जनता क्यों आपको साथ देगा। आप ठीक है, तेजस्वी यादव को आपने समन्वय समिति का कन्वीनर बनाया है, मेरी राय है उनको बोला, जो आपसे बोलता हूँ कि समन्वय समिति का चेयरमैन तेजस्वी को बना दीजिए और जो कांग्रेस के लोग वहाँ बैठते हैं उसको सेक्रेटरी बना दिए। आप RJD से कितना सीट लड़िए, 80-90 सीट, अरे वो सीट अगर आप जाते जीत जाइए तो तुरंत आप मुख्यमंत्री का दावेदारी पेश कीजिए। चुनाव के पहले महागठबंधन में लीडर का चुनाव नहीं हो। मेरा उनसे कहना था कि जो विधायक जीतेगा, बहुमत मेरा आएगा, तो वो विधायक लोग बैठ के लीडर चुनेगा, वही मुख्यमंत्री होगा। अभी अगर आप किसी को लीडर चुनिएगा तो उस व्यक्ति के नाम पर वोट उतना नहीं पड़ेगा जितना मोर्चा का पड़ेगा। तो हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। वो नीतीश कुमार से भी अपील किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे डॉक्टर सिरिंज से खून निकाल लेता है, RSS के लोग आपके पीछे लग गया है, आपको हटाने की प्रयास करा। इसलिए नीतीश कुमार आप सावधान हो जाइए और जितना जल्दी हो आप भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाइए। आवाम में यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी, अब पटने में देखिए काउंसलर उनका ज़्यादा है, मेयर उनका है, डिप्टी मेयर है, विधायक चारों है भाजपा का, MP भाजपा का, राज्य भाजपा। शहर का क्या हाल है, ये वो सैदपुर ड्रेन जो सैदपुर से पहाड़ी तक है, पिछले 20 साल में नीतीश कुमार से नहीं पटाया। भाजपा के लोग अरुण कुमार सिन्हा हो या रविशंकर हो, MP, उनको क्या आप लोग क्या राज चलाते हैं। अरे काउंसलर आपका, मेयर आपका, डिप्टी मेयर आपका, ये MP आपका, सरकार आपका, ये वो नाला नहीं पटाता है, क्या विकास का काम हुआ। शहर कितना गंदा है, एक गिरा था 2 घंटा पानी पड़ा कि सब जगह जलमग्न हो गया। तो साथ ही हम आवाम से, बिहार के 13 करोड़ आवाम से अपील करते हैं कि अगले बार जो 25 में चुनाव होने जा रहा है उसमें नीतीश कुमार कहीं से मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी मुख्यमंत्री नहीं होगा। उसमें बिहार के आवाम में से कोई आदमी, जैसे प्रदीप पासवान हैं, ब्रह्मदेव पटेल हैं, या कोई ABCD आदमी बिहार का मुख्यमंत्री होगा तो वहीं राज चलेगा। वरना ये लोग कसाई का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चित तो नीतीश कुमार, पट तो नरेंद्र मोदी। देखिए कल सिवान में लंबे लंबे भाषण दिया, लेकिन सिवान में 3 चीनी मिल है, एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। नरकटियागंज में चीनी मिल है, चालू नहीं हुआ। क्या काम हो रहा है। 11 साल में नरेंद्र मोदी इमरजेंसी का पूरा नाम लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी को जो विक्टिम लोग हैं, जो सताए गए हैं, जिनके घर उजाड़ दिए गए हैं, जिनको जो लंबे दिनों तक जेल में थे हमारे जैसा 22-23 महीना, उन लोगों को नरेंद्र मोदी जी आदरणीय हैं, लेकिन उन्होंने सम्मान तक नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरे देश में जो इमरजेंसी विरोधी हैं वह जेल में हों या जेल के बाहर हों, सभी लोगों को आप 50,000 रुपया पेंशन दें, उनको सम्मान दें, उनके परिवार को नौकरी दें, ताम्र पद दें। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि भूमिगत को ताम्र पद देंगे, लेकिन पिछले 20 साल में अभी तक नहीं दे। क्यों देरी हो रहा है, क्यों ऐसा। तो बोल रहे हैं हम राशन बांट रहे हैं, राशन बांट रहे तो भूखे राशन बांटने से क्या हुआ। कानून व्यवस्था खत्म है, रोज शहर में डकैतियाँ हो रही है, चोरी हो रहा है, लोगों को इज्जत लूटे जा रहे हैं, पढ़ाई एकदम चौपट हो गया है, यानी एजुकेशन तो हम खत्म हो गया। एजुकेशन के बारे में हमारा कहना है जन मोर्चा को कि आप एजुकेशन को सुधारें और वैज्ञानिक ढंग से एजुकेशन को सुधारें और रोजगार मुखी शिक्षा लागू करें, शराबबंदी को कड़ाई से लागू करें, बेरोजगारों को नौकरी दें। अगर नौकरी नहीं देते हैं तब तक महीना 2,000 रुपया पेंशन दें, महंगाई को रोकें।
और ब्लॉक से लेके सचिवालय तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उस पर ब्रेक लगाइए, किसानों के फसल का उचित मूल्य दें, एनएसपी पर कानून बना और जनगणना पूरे देश में जातीय जनगणना शुरू किया जाए। अब ये बोल रहे हैं कि 27 में करेंगे, अभी 25 से है, 2 साल बाद करें, पता नहीं 2 साल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मेरा कहना है नरेंद्र मोदी काफ़ी इमीडिएटली घोषणा कीजिए कि 2025 में ही जनगणना शुरू होगा और शुरू कीजिए, तब आप पर लोग विश्वास करेगा। आप बोलते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं। जो दुनिया में लड़ाई हो रहा है यूक्रेन और सोवियत यूनियन में, ईरान और इजराइल में, या पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, इन देशों के राज्याध्यक्षों से मेरा अपील है और मोदी जी से भी अपील है, अमित शाह से भी अपील है, राजनाथ से भी अपील है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, कि आप शांति का दूत बने। आप लोगों को समझाएं कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, लड़ाई से आम जनता मारे जाएंगे। भारत हर समय बुद्ध भगवान का चेला रहा है, गांधी का रहा है, सुभाष बाबू का रहा है, सरदार पटेल का रहा है, भगत सिंह का रहा है, जयप्रकाश राव का रहा है। हम शांति के पुजारी हैं। अमेरिका की हम निंदा करते हैं। अमेरिका इजराइल को आर्म देके लड़ाई को भड़का रहा है। यहाँ पर चीन और रूस बराबर बैलेंस का काम कर रहा है कि आप जरूरी ईरान का उत्साह दे रहा है, लेकिन आर्म्स नहीं दे रहा है। यूनो में मीटिंग में बोल भी नहीं रहा कोई कुछ। तो इस ढंग से जनता को रोज आप मार रहे हैं, मारने से कुछ मिलने। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब एक व्यापारी है, वो देखता है यूक्रेन और रूस लड़ेगा तो मेरा हथियार बिकेगा, अगर ये इजराइल ईरान लड़ेगा तो मेरा हथियार बिकेगा, अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान लड़ेगा। वो व्यापारी है, तो व्यापारी के चक्कर में हम क्यों पड़े। कभी भी अमेरिका हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, अमेरिका बराबर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ। अगर बुरे दिनों में यूनो में या कहीं भी हिंदुस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ तो सोवियत यूनियन हुआ, आज भी यूनियन। और चीन बगल में है, चीन से भी आप दोस्ती करें, पाकिस्तान से भी करें, अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत, लंका, भूटान, नेपाल और इधर लंका, ये जितने अगल बगल के एशियन सब कंटिनेंट के लोग हैं, इसमें हिंदुस्तान के पीस शांति प्रिय रहें, तो वहीं शांति रहेगा तब विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम ब्रह्मदेव पटेल, जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और एक कामा हुआ है, जन मोर्चा का विस्तार किया गया है। जन मोर्चा में अखिलेश कुमार जो सोशलिस्ट समाज दल के हैं, उनको ये कन्वीनर बनाया गया है। और एक हैं ये अपना किसान पार्टी के जोगिंदर ठाकुर मधुबनी के, उनको प्रवक्ता बनाया गया है। और 25 आदमी की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, उसकी बैठक जल्द होगी, अभी डेट तय नहीं हुआ। और फिर उसमें सीट शेयरिंग की बात हम लोग करेंगे, कहाँ कहाँ से। लेकिन एक निर्णय यह भी हुआ है कि महागठबंधन से भी बातचीत किया जाए। यह फैसला जन मोर्चा में हुआ कि महागठबंधन से भी बात हो। अगर महागठबंधन हम लोग को सम्मानपूर्वक जो है देता है जन मोर्चा को, तो हम लोग महागठबंधन के साथ हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।